हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जासूस प्रणव। तो आइए बच्चों, देखते हैं और पढ़ते हैं इस कहानी को। अब तुम पेड़ पर चढ़ोगे, तुम्हारी बारी है, प्रणव के दोस्त अर्जुन ने कहा। प्रणव नजरें उठाकर पेड़ को देखता है और बोलता है, ठीक है, मैं चढ़ता हूँ। क्या तुम गेंद को देख पा रहे हो? मानसा नीचे से चिल्लाती है। लेकिन प्रणव की निगाहें तो कहीं और ही टिकी हैं। देखो, मधुमक्खी का छत्ता, प्रणव चिल्लाया। मानसा डर कर पूछती है, और मधुमक्खियाँ? डरो मत, छत्ता खाली है, प्रणव कहता है। देखो तो, ये सारे खाने एक जैसे हैं। मधुमक्खियों ने यही आकार क्यों चुना, गोल क्यों नहीं? प्रणव को हैरानी होती है। वह एक गोल गोल छत्ते की कल्पना करने लगता है। नहीं, उससे तो बात नहीं बनेगी। मधुमक्खियाँ बड़ी चालाक होती हैं। अगले दिन प्रणव अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है। वह उनके बारे में पढ़ता रहा है। उन्होंने अपने घर के लिए सबसे सही आकार चुना है। षटभुज बिना किसी छेद या बीच की जगह के एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एकदम जिगसॉ पहेली की तरह। उनके गणित के अध्यापक दास सर उनके बीच चल रही ये बातचीत सुन लेते हैं और कहते हैं, षटभुज की 6 भुजाएं मधुमक्खियों के लिए ज़्यादा जगह बनाती हैं। इस पर प्रणव पूछता है, उन्होंने ऐसा कैसे सीखा? दास सर मुस्कुराते हैं। यह पैटर्न तो सभी जगह दिखाई देता है। अगले दिन बाजार में प्रणव का ध्यान फल और सब्जियों की ओर जाता है। वह अनानास, तुरई और संतरे की फाकों को देखता है। इतने सारे माप, रंग और आकार, हर फल में एक जैसे पैटर्न एक साथ खूब अच्छे से दोहराए जाते हैं। क्या पैटर्न सच में हर जगह होते हैं? प्रणव सोचता है। इस खोज में प्रणव एक पैटर्न जासूस बन गया है। कक्षा में प्रणव अपनी इस खोज के बारे में बताता है। प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें दोहराई गई आकृति से बनती हैं। हम अपने हाथों से बनाए जाने वाली चीज़ों में भी यही पैटर्न दोहराते हैं। दास सर कहते हैं, क्यों नहीं आप लोग किसी एक पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ बनाएं? यह आप लोगों का गृह कार्य है। पैटर्न बनाने के लिए हम किन आकृतियों का प्रयोग करेंगे? प्रणव पूछता है। दास सर बोर्ड पर उत्तर लिखते हैं। बोर्ड पर क्या लिखा है दास सर ने? जिस भी आकृति का आप इस्तेमाल करना चाहें, यानी कि आपकी खुद की मर्जी। मैं भला क्या बनाऊं? प्रणव सोचता है। वह अपना खुद का एक छत्ता बनाने की सोचता है। हो सके तो चतुर्भुजों से या फिर त्रिभुजों से, यानी कि स्क्वायर या फिर ट्रायंगल से। पैटर्न तो हमारे चारों ओर हैं। वह दास सर के कहे हुए इन शब्दों के बारे में सोचता है। इसके बाद वह पैटर्न खोजना शुरू करता है। कालीन, किताबों की पन्नियाँ, खिड़कियाँ, हर जगह पैटर्न ही पैटर्न। जहाँ तक उसकी नज़र जाती है, वह आकृतियों को जुड़ते देखता है। केवल मधुमक्खियाँ ही सयानी नहीं है, प्रणव सोचता है। हम मनुष्य भी
चीज़ें बनाने में आकृतियों व पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह प्रणव व्यस्त हो जाता है अपने सपनों का घर चित्रित करने में। आयताकार लाल सुर्ख ईंटें, प्रवेश द्वार पर वर्गाकार काली सफ़ेद टाइलें, ठीक उसकी दादी के घर जैसी आप दिए चित्र में देख सकते हैं। किसे मालूम था कि सरल आकृतियों को जोड़ने से घर बन जाएगा, मधुमक्खियों के रहने का छत्ता भी और हमारे लायक घर भी। अब हम पैटर्न पहचानने के बारे में देखते हैं। कुदरत आकार बनाने और उन्हें एक साथ जोड़ने में बड़ी माहिर होती है। प्रणव को यह हुनर अपने आसपास और दिखता है। अनानास की बाहरी सतह पर, संतरे के अंदर, मधुमक्खी के छत्ते में या फिर सांप की पपड़ीली चमड़ी पर। षड्भुज और चतुर्भुज जैसी कुछ आकृतियाँ एक दूसरे में पूरी तरह से इस कदर फिट बैठ जाती हैं कि उनके बीच कोई छेद या दरार नहीं रह जाती। लेकिन वृत्त जैसे कुछ आकार एकदम फिट नहीं होते। वृत्त यानी कि सर्कल। प्रकृति में जहाँ भी आकृतियाँ एक साथ फिट बैठकर दोहराव वाले पैटर्न बनाती हैं, जिसमें कोई छेद या खाली जगह नहीं रह जाती, तो हम उसे पिच्चीकारी कहते हैं। प्रणव यही देखता है कि इंसानों ने भी पिच्चीकारी का इस्तेमाल किया है। हमने आकृतियों को दोहराकर पैटर्न या डिज़ाइन बनाए हैं और उन पैटर्नों का इस्तेमाल करते हुए किताबों की पन्नियाँ डिज़ाइन किए हैं, किले बनाए हैं और यहाँ तक कि कलाकृतियों को भी रचा है। तो स्टूडेंट्स, हमारी ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।